इस साल का बजट आ चुका है, 1 फरवरी को पेश हो चुका है निर्मला सीतारमण द्वारा। बट सबसे बड़ी बात, आपको पता है बजट 6 महीने पहले से ही डिजाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बैक बेंचर्स की तरह नहीं है कि भैया एक रात पहले पढ़ा, अगले दिन बोल के आ गए, खत्म, पास ही तो होगा। हालांकि गवर्नमेंट भी बैडली पास ही हो रही है। जो भी तैयारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजों के बारे में बात करी है, क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ेगा, एंड लास्टली आम जनता के लिए 12 लाख तक टैक्स नहीं है, उससे ज्यादा पे है, वो हैक आपको बताऊंगा। बजट 2025 इन 5 मिनट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम। अब ये सारी लिस्ट ऑफ थीम्स हैं जिन जिनका ध्यान रखा हुआ है एज अ विकास बोल के, कि इन सब पे हमें विकास करना है, इन पे काम करना है। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब अगर आप देखोगे तो देश के 5 इंजन है, इन पे काम करना है। सबसे पहला एग्रीकल्चर, किसान के लिए, एमएसएमई छोटे व्यापारियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े पैसे वाले जो इन्वेस्ट करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर भी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। फिर आता है 4 एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट्स कितना करते हैं। अभी हम नेट इंपोर्टर्स हैं। नेट इंपोर्टर्स मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम नेट इंपोर्टर्स हुए। एंड 5वां जनता, मेन आप जैसी मेरे जैसी जनता के लिए क्या हेल्प हुई है, क्या टैक्स बेनिफिट मिला है, ये लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला एग्रीकल्चर की बात करते हैं। किसानों को पहले 3 लाख तक का लोन दिया जाता था, नो कोलैटरल पे, कम इंटरेस्ट रेट पे। अब उसे 5 लाख कर दिया है, तो उससे 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। सेकंड, इंडिया कॉटन का भी बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, तो अच्छी इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी कॉटन की एक्सपोर्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें इंडिया में फिशेस का मार्केट है, इसमें फिशेस भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी फायदा। पोस्ट ऑफिस की लॉजिस्टिक्स बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री धनराशि योजना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोन छोटे लोगों को दिया जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे, विदाउट कोलैटरल। तो सिंपल आत्मनिर्भरता पे फोकस किया जाएगा कि फार्मर्स को सेल्फ सस्टेनेंट बनाया जाए। सेकंड, छोटे व्यापारियों के लिए क्या आएगा। सबसे पहले जो भी सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे बैटरीज, ईवी कार्स, इन सब की चिप्स, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, सोलर पैनल्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी। मेक इन इंडिया के लिए इजी क्रेडिट दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप 10 से 15 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हो, सिर्फ 4-5% की इंटरेस्ट रेट पे। तो ये एमएसएमई के लिए किया जा रहा है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक्स्ट्रा लिमिट दी जाएगी, उनके लिए अलग से फंड बनाया 2 लाख करोड़ का। अब थर्ड बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए लोन की सुविधा, ईज ऑफ यूपीआई, ईज ऑफ बिजनेस एक्सेस, वो दिया जाएगा। तो और आपको तो पता ही है एलटीसीजी, जो इन्वेस्ट आप करते हो मैं पैसा, उसमें जो टैक्स लगता है उस पे 1.25 लाख तक अब फ्री लिमिट हो गई है, जो पहले 1 लाख रुपए थी। मुद्रा लोन्स पे फोकस किया जाएगा। इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को बेटर फैसिलिटीज दी जाएगी। जो लोग घूमने जाएंगे एज ए टूरिस्ट, उनको भी बेटर फैसिलिटीज दी जाएगी। अब फोर्थ आता है एक्सपोर्ट्स। इसमें भारत ट्रेड नेट एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी जिससे लोग इजीली एक्सपोर्ट कर सके। प्रॉपर चैनल्स, ट्रेडिंग के डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वेरिफिकेशन चाहिए होगा उसके लिए बहुत इजी होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एयर और सी का रुका है उसको डेवलप किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होगी जिसमें क्रेडिट लाइन भी दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को अलग से। अब बात करते हैं जनता की। जनता को क्या फायदा हुआ है। सबसे पहला 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो गया है, नहीं 12,75 तक का हो गया है। जो भी सैलरीड पर्सन है उसको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगा। एंड 12 लाख पे जो टैक्स बनेगा उसका 87A के अंदर पूरा रिबेट बन जाएगा। आपकी सैलरी 12,75 तक है तब आपका टैक्स 0 है, 12 लाख तक नहीं। नेशनल सेविंग स्कीम और एमपीएस में जो विड्रॉल के रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। टीसीएस जो पहले 7 लाख रुपए था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो 10 लाख रुपए कर दिया है। उसके ऊपर 20% टीसीएस लगेगा। जो पहले 2.4 लाख पे टीडीएस लगता था रेंट पे, उसको लिमिट को बढ़ा के भी 6 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये रही टैक्स स्लैब रेट नई वाली, ये आप देख लो। ऐसे नहीं कि 25 लाख सैलरी तो 30% फ्लैट टैक्स मिलेगा, ना, स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। ये गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया है, बिकॉज मार्केट में डिमांड्स बहुत ज्यादा कम, तो लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा होगी, टैक्स कम पे करेंगे तो पैसे ज्यादा बचेंगे, पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं कंज्यूम ज्यादा करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे। तो